नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सम्राट अवेयरनेस चैनल में। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आ गए हैं, जिनमें से बंगाल में काफ़ी दंगा भड़का है। कई न्यूज को देखने के बाद पता चला कि टीएमसी को जीत की प्राप्ति के बाद काफ़ी हिंसा हो रहा है, जिसमें से बीजेपी के 9 लोगों की मौत भी हो गई है। ये न्यूज में बार बार दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी दिखाया जा रहा है कि टीएमसी जीत गई लेकिन ममता हार गई। दोस्तों, मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की तरह ही देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया की आवश्यकता बहुत ही अग्रणी है। लेकिन मीडिया ही वर्ग विशेष के लिए कार्य करने लगे तो देश विशेष बुजुर्गा वर्ग के हिसाब से चलने लगेगा, यानी गर्त में चला जाएगा। देश कई संकटों से गुजर रहा है, तरह तरह की विडंबनाएं हैं, लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, गरीबी को लेकर, रोजगार को लेकर। ये दौर ऐसा है कि आंदोलन आप चाहें तो महीनों सालों तक करते रहें, लेकिन मीडिया को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसान आंदोलन की। कितने किसान अभी तक आंदोलन के दरमियान शहीद हो गए, यह हमारे देश की मीडिया को खबर नहीं है। जब मीडिया सत्ता में बैठे लोगों तक, गरीब, बेरोजगार, बेसहारा लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचा सकती, वो केवल हिंसा ही भड़काती है। डिबेट्स करती है तो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, मुसलमान के नाम पर और चुनाव के नाम पर, और प्रचार का आलम तो पूछिए मत। अगर किसी का भी न्यूज बताते हैं लेकिन स्क्रीन पर फोटो मोदी की ही दिखाते हैं। जब जनता परेशान हो जाती है तो वहीं से कुछ ऐसे सम्मानजनक शब्द मीडिया के लिए नवाजते हैं। दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, चोर मीडिया। जिस देश में लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, यानी भारत की जनता ही वह शक्ति है जो भारत के संविधान को शक्ति प्रदान करती है, और फिर वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। अब भारत की जनता प्रशासनिक रूप तो दे देती है मताधिकारों से, लेकिन जनता की परेशानियों को शासन सत्ता तक हाइपर श्रेणी की जो आवाज़ है, जो मीडिया है, वो नहीं उठाती है। अब आप सोचिए कि अगर मीडिया सही तरीके से कार्य कर लेती तो जनता इतने सम्मानजनक शब्दों से क्यों नवाजती। आइए आगे आपको बताते हैं कैसे आज की विकट परिस्थितियों की जिम्मेदार मीडिया है। कोई फैसला सरकार द्वारा लेते ही मीडिया ये नहीं देखती कि नुकसान क्या होगा। मीडिया को जमीन स्तर में घूमना चाहिए, बजाय इसके कि उसको भाजपा के बड़ाइयों से फुर्सत ही ना मिले। अगर गोदी मीडिया पिछले साल या 2014 से अब तक तारीफ गिनाने में वक्त जाया न करती तो आज देश भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी से न जूझता। किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश के बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं, एससी एसटी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, एवं कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां लोग अधिकार के लिए आंदोलन न कर रहे हों। बीजेपी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, अमीर लोगों को जिताकर सत्ता की चाबी ले लेती है। कब तक आंदोलन चलता रहेगा? मैं बताना चाहूँगा कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाए तो बताया जाए कि 2 तरह के जीवी थे, आंदोलन जीवी और परजीवी, जिसमें से मीडिया परजीवी के पक्ष में खड़ी थी। तरफदारी का आलम मत पूछिए। अगर बीजेपी वाले कह दें कि बैल दूध देता है तो मीडिया दूध से होने वाले फायदे गिनाने लगेगी। इसीलिए लोग मर रहे हैं। मीडिया हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताकर देश को गर्त में डाल दी है। देश की जनता को समझना होगा, और जो अंधभक्त हैं वो अंधभक्ति का चश्मा उतारें। आज केवल एससी एसटी या मुस्लिम ही नहीं मर रहे हैं कोरोना से, तो कोई लॉकडाउन से, कोई भूख से, कोई बेरोजगारी से मर रहा है। एक ऐसी व्यवस्था को जन्म ही दिए हैं। मंदिर बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं। अब मंदिर में लोगों को भेजिए, और अंधभक्तों को खासकर मंदिर में ही गोबर और गौमूत्र का सेवन करें। कम से कम थोड़ा बहुत अस्पताल खाली होगा दूसरे अन्य लोगों के लिए। एक तरफ मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का चालान, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में भीड़, और तो और लाखों की संख्या में भीड़ थी तो कोई विरोध नहीं था। अब समझ आया, जश्न नहीं मनाएंगे। वाह, कितना देखभाल करते हैं जनता की। ममता बनर्जी बोलती हैं कि खेला होवे,
तो मोदी बोलते हैं कि विकास हो बे। पता नहीं कौन से विकास की बात कर रहे हैं। मेरे समझ में तो 2 विकास हैं, जिसमें से पहला है जनता के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, महिलाओं की सुरक्षा, और दूसरा शायद कोई बच्चा पैदा होने वाला हो जिसका नाम विकास रखने वाले हो बीजेपी वाले। दूसरे का चांसेस ज़्यादा है। पहले वाले में न शिक्षा की व्यवस्था सही है और ना ही रोजगार की व्यवस्था सही है। 2 करोड़ रोजगार पैदा करने की बजाय 2 करोड़ बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की हालत देखते ही होंगे, मौत का मंजर छाया हुआ है। समता स्वतंत्रता की बात करें तो धर्म और गाय के नाम पर जातिवादिता बढ़ी है। SC/ST एवं मुस्लिमों की लिंचिंग बढ़ती जा रही है। न्याय की बात करें तो क्या करें, जहां पुलिस वाले खुद लाश को जला देते हों और दलित व गरीब समझ के भी और न्याय वर्ग विशेष का मोहताज बन गया हो। महिलाएं की सुरक्षा इतनी ज़्यादा सुरक्षित हो गई हैं कि बताने में शर्म आती है। जब सत्ताधारी लोग ही रेप करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों देते हैं। रेप और किसानों की आत्महत्या बीजेपी और मोदी शासनकाल में जितनी हुई है, उससे आप सभी भारतवासियों को देखना होगा। आंखें खोलिए, अंधभक्ति का चश्मा उतारिए, क्योंकि जब तक पड़ोसियों के घर में आग लगी होती है तो हम मज़ा देखते हैं, और जब वही आग हमारे घर तक पहुंच जाती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। सारी चीज़ों को देखिए और समझिए और सही चुनाव करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट अवेयरनेस चैनल को इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपना प्यार दें। जय भीम, नवोत्थाय, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।